हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर चैप्टर 9 के लिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 में आईयूपीएससी के जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए थे सॉल्व कर लिए होंगे आप लोगों ने, आ गए अच्छे से समझ में। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब अपन प्रैक्टिस करेंगे। देखो प्रैक्टिस सारे जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं ना उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। पहले एक बार रूल समझ लो, रूल बार बार देखो, अच्छे से दिमाग में रखो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, दिमाग में आपको रूल याद रहने चाहिए। अब अपना जो आ रहा है ना नेक्स्ट, वो ब्रिज वाले कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। ब्रिज का मीनिंग ये है कि मैंने तुम्हें कहा था जैसे एक ब्रैकेट में आपको एक ही मेटल मिलती है जो कि ब्रैकेट के स्टार्टिंग में ही होती है, लेकिन ब्रिज जो है ना, ब्रिज उसका मीनिंग ये है कि दो मेटल होंगी, उनके बीच में लिगैंड जो है वो ब्रिज का काम करेंगे। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ध्यान दो, बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, बिल्कुल इजी रूल है, रूल में भी कुछ चेंज नहीं हुआ। चेंज इतना हो जाएगा कि ब्रैकेट के स्टार्टिंग में आपको जहाँ मेटल दिखती थी ना, आप उसकी जगह लिगैंड दिखेंगे, मेटल दिखेगी यहाँ आगे। ठीक है। चलना वही सीरीज से है, बिल्कुल अपन अंदर देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई दिखे, नहीं दिख रहा तो बिल्कुल अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद में वही देखो, गैप नहीं आना चाहिए। हिंदी में लिखेंगे तो, इंग्लिश में लिखेंगे तो भी यहाँ गैप नहीं होगा। ठीक है, वर्ड के बीच में गैप नहीं होगा। सबसे पहले देख लिया लिगैंड के नंबर कितने हैं, 4, तो अपन क्या लिखेंगे, टेट्रा। उसके बाद एक्वा, एक्वा है तो एक्वा आ जाएगा। अब मेटल का नाम कि कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेट, ऊपर देखो चार्ज है, नहीं है, आगे कोई एटम है, नहीं है, तो कोबाल्ट का क्या रह जाएगा, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए एक बार ना आप ब्रैकेट बना के खाली छोड़ देंगे, अभी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे, इस ब्रैकेट बना करके बस अब आपको उसको दिखाना नहीं है। ठीक है। अब अपने को सीधे आगे चलना है। ये जो ब्रिज में लगे हुए लिगैंड होते हैं इनके नोमेनक्लेचर के लिए अपन लगाते हैं म्यू, म्यू वर्ड लगता है तो अपन लगाएंगे म्यू। अब अल्फाबेट में देखो, अगर दोनों लिगैंड सेम है, मान लो दोनों ही नाइट्रो होते तो अपन म्यू डाई नाइट्रो लगा देते, पर अब दोनों अलग अलग हैं तो ये तो है एमिडो, टेबल में याद किया है तुमने लिगैंड की सीरीज में, ये तो एमिडो है और ये है नाइट्रो। तो अपन क्या करेंगे, एमिडो ए आता है स्पेलिंग के अंदर ए, और नाइट्रो के अंदर आता है एन, तो अपन किसको लिखेंगे पहले, एमिडो को। तो अपन लिखेंगे म्यू एमिडो, फिर अपन लिखेंगे म्यू नाइट्रो, डैश डैश इसीलिए लगाया हुआ है कि कंटिन्यू है आगे, तो म्यू एमिडो, फिर लगाएंगे म्यू नाइट्रो, लिख दिया। अब आगे चलो, आगे ये नहीं कि सीरीज से चलते जाओ, क्योंकि ये तो मेटल है और ये है लिगैंड, तो मेटल और लिगैंड में नोमेनक्लेचर अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिगैंड का होगा। तो फिर कूदो आगे, आगे देख लिया टेट्रा एमीन, दिख रहा है 4 टेट्रा एमीन। ठीक है। वही अगर न्यूट्रल है तो कोई चेंज नहीं होगा, और नेगेटिव होता ना तो फिर ओ लग जाता, जैसे यहाँ CN होता तो टेट्रा साइन हो जाता, तो टेट्रा एमीन। उसके बाद में बाकी चलेंगे, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रह जाएगा क्योंकि कोई चार्ज भी नहीं है, आगे भी नहीं है एटम, कोबाल्ट। अब लास्ट में मैंने कहा था ब्रैकेट के बाहर वाले में अगर लास्ट में, तो लास्ट में नाम लिख देंगे क्लोराइड। लास्ट बाहर वाले की नोमेनक्लेचर में कोई चेंज नहीं होता, जैसे Cl है उसका नाम कॉमन नेम ही आएगा, सामान्य नाम आएगा, क्लोराइड कहते हैं तो क्लोराइड ही आ जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान दो कैसे निकालेंगे, देखो इसको X मान लिया, इस मेटल को भी X मान लिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, सीरीज से चलते जाओ, इसका तो हो गया 0 × 4 0, क्योंकि ये तो उदासीन है, न्यूट्रल है। इसके ऊपर चार्ज है -1, इसके ऊपर भी चार्ज हो गया -1। ये आगे चलेंगे 0 × 4, ये भी 0 हो गया, और यहाँ इक्वल में चलता जाता है सारा, क्योंकि बराबर के ऊपर तो चार्ज आता है ब्रैकेट के ऊपर का। ये हो गया -4 और बराबर में आ जाएगा 0। तो अब ध्यान दो, -4 और -5 -6, -2 ये हो गए, -4 ये हो गया, तो -6 हो गए, और x हो गए 2x, तो तुम्हारा आ जाएगा 2x = -6 हो जाएंगे उधर जाके +6, तो x कितना आ जाएगा 3, तो वो नंबर दोनों को मिल जाएगा, 3 इसको भी और 3 इसको भी। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल करना ब्रिज वाले सॉल्व जो भी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा देखो एक एग्जाम्पल का पैटर्न ऐसा भी आता है जिसमें ऐसे दो कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए आएंगे एक साथ, उनको कैसे सॉल्व करेंगे, रूल वही कहता है ब्रैकेट से पहले कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो सीधी लाइन खींच दो, खींच दिया। अब अंदर घुसो, कितने नंबर दिख रहे हैं, 6, तो हो जाएगा हेक्सा। न्यूट्रल है तो एमीन। उसके बाद देखो ब्रैकेट से पहले कोई है, नहीं है, ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, तो क्या रहेगा, क्रोमियम का क्रोमियम ही रह जाएगा। आगे चलेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जगह खाली छोड़ दो ब्रैकेट बना के, फिर सीधी लाइन खींचो, दूसरा ब्रैकेट आ गया तो हेक्सा साइनो। ठीक है।
अब देखो इसको अपन कोबाल्ट लिखेगी, कोबाल्टेट 400 कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रेकेट से पहले देखो एक ब्रेकेट बैठा है, ठीक है। ब्रेकेट से पहले अपन ने पढ़ा है कोई भी चीज हो, चाहे ब्रेकेट हो चाहे कोई एटम हो कुछ भी हो, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये पॉजिटिव स्पीसीज है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव होगा तो कोबाल्ट का बन जाएगा कोबाल्टेट। और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फिर जगह खाली, फिर कैसे निकालेंगे, इसको भी एक्स माना और इसको भी एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स मानने के बाद में ध्यान दो, अब इसको अपन ने कर दिया 0 × 6, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया -6 और इक्वल में आ जाएगा 0 4, तो x इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो दोनों को 3 3 नंबर बांट देंगे। आ गया समझ में। और IUPAC के एग्जाम्पल सॉल्व करो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। बाकी एग्जाम्पल की ये चीज ध्यान दें, जितना भी अभी तक करवाया है IUPAC के लिए वो सारा रफ कॉपी में, मतलब जो भी नोट्स की फोटोकॉपी बनाई है ना तुमने ये वाली, वो सारे आपको नोट्स की एक कॉपी बना लेनी है, रफ कॉपी अभी तो फिलहाल, ठीक है। उस रफ कॉपी के अंदर पूरा नोट करेंगे, पूरे एग्जाम्पल, कम से कम आपकी कॉपी के अंदर 30-40 एग्जाम्पल होने चाहिए, जो फिर मैं चेक करूंगी जब रेगुलर क्लासें होंगी जब, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, अब आज आ जाओ एक इंटरेस्टेड और एक बहुत ही शानदार, अब अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे VBT थ्योरी। अरे बेटा ये कंसेप्ट क्लियर चैप्टर है बिल्कुल, ठीक है। जैसे बोर्ड में 4 में से 4 नंबर इसमें आते भी हैं तो 0 भी इसी में आता है। ये चैप्टर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर चैप्टर है, बहुत अच्छे से सीखने का है पूरा, इसमें रट नहीं सकते हो एक भी चीज। तो अब अपन देखो VBT थ्योरी पढ़ेंगे आज। अब VBT थ्योरी पढ़ा हुआ है 11th में भी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या कहता है ध्यान दो, इस सिद्धांत के थ्रू अपन जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, जितने भी तुमने IUPAC किए हैं उन सब का तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, संकरण, उसकी शेप बतानी है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, उसका स्पिन बताना है, स्पिन, ठीक है। अभी बताते हैं इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स कैसा है उसके बारे में तुम्हें बताना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, अपने जो सिलेबस में है 12th में वो 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए और एक 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, मेटल है उसके साथ में कितने लिगैंड ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखा है, मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं मेटल के साथ में। कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या का मतलब है कितने उपसह संयोजक बंध बनते हैं मेटल के साथ, वही संख्या कहलाती है उपसह संयोजन संख्या। सबसे पहले मान लो अगर 6 बंध बन रहे हैं, 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 6 के लिए बेटा संभावना को ध्यान रखना कि पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन की क्या होगी, या तो होंगे D के 2, एक S का 3 और 3 ही हो जाएंगे P के, तो हो गए 6, तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है D2sp3, या फिर एक S का 3 P के 4 और 2 D के, हो गए 6। इन 2 के अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और अगर 4 हो तो बेटा या तो होगा sp3 या होगा dsp2। तो अब तरीका सीख लो, एग्जाम्पल, हालांकि मैंने यहाँ पर असेंशियल कंडीशन लिख रखी है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, पढ़ोगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट तुम्हें एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, देखो। और इसके लिए ध्यान से सुन लो, तुम्हें 21 से लेके ये जो 30 तक सीरीज बनी हुई है साइंस से रिवा करे मानव वाली, ये पूरी याद होनी चाहिए बेटा ढंग से। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर, क्योंकि मेनली 3D जो है ना वही पार्टिसिपेट करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स बनाने में 3D काम में आती है। कारण ये है क्योंकि 3D के पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, सबसे पहले रूल नंबर 1 कहता है मेटल को पहचानो। मेटल की पहचान क्या होती है, ब्रैकेट के स्टार्टिंग में जो तुम्हें दिखती है ना, स्टार्टिंग में घुसते ही जो दिखेगी वही मेटल होती है, दिख गई Fe, ठीक है, निकाल लिया बाहर। 26 नंबर पे आती है 26 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उल्टा कर दो, और ये मैंने सिखा रखा है स्कूल में जब तुम्हें पूरी पीरियोडिक टेबल सिखाई थी, जब कि 26 का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 62। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दिया 3d6 4s2। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जो तुमने IUPAC में सीख लिया कि यहाँ प्लस के 4 है, ये हो गए तुम्हारे प्लस के 4, और यहाँ हो गया तुम्हारे पास में प्लस के 4 ये, और ये हो गया माइनस के 6। तो x इज इक्वल टू निकालोगे तो +2 आ जाएगा। तो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दो, आउटर ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन कम करना है, यहाँ कर दिए कम, तो 3D में रह गए 6।
अब ध्यान दो, ग्राउंड स्टेट बनाओगे। ग्राउंड स्टेट के अंदर मतलब है जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाना है। 3D में 6 है तो 3D के अंदर ये बना दिए तुमने, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5 छट्टा यहाँ के पेयर हो जाएगा 4s, और उसके बाद आता है 4p। अब अपन बनाएंगे बेटा ES, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या देखना है कि अगर मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा हुआ होता है, मैंने तुम्हें नाम लिख दिया है अपने कोर्स में, मोनोडेंटेड केवल ये 3 है, CN है, CO है, NH3। अगर इन तीनों में से कोई भी तुम्हें ब्रैकेट में दिख जाए, CN दिख जाए, CO दिख जाए, NH3 दिख जाए, तो तुम्हें अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं ना, उनका युग्मन करवा देना है, उनकी पेयरिंग करवा देना है। देखो ये तो पहले जैसे था वैसे की वैसे ही। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ पीछे वाले को भर दिया तो यहाँ आ गया, फिर इस इलेक्ट्रॉन को पीछे वाले के साथ तो यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग कर दी। अब पेयरिंग करने के बाद आपको कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, जितने अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर है। 6 है, मुझे 6 वैकेंट चाहिए, तो 2 तो डी के खाली हो गए। वैकेंट का मीनिंग रिक्त ऑर्बिटल, खाली कक्षक चाहिए। ठीक है, तो 2 ये खाली हो गए, एक ये, 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, डी के तुम्हें कितने दिख रहे हैं, 1 और 1 2, तो D2। S का 1, P के कितने 3, तो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर आ जाएगा D2sp3। चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो चाहे D2sp3, शेप हमेशा ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ठीक है, चुंबकीय गुण को ध्यान से समझो बेटा। उत्तेजित अवस्था में देखना है ES में, अगर ES के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूर्ण युग्मन हो जाए, पेयरिंग कर ले, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो अपन उसे बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। ठीक है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। और क्या हुआ, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चक्रण कम हो जाएगा, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे निम्न चक्रण का संकुल। यदि वो भरता नहीं है इलेक्ट्रॉन को तो अपन उसे बोलेंगे उच्च चक्रण का संकुल। आंतरिक कक्षक क्यों कहा, ये देखो ये अंदर वाले 3D भाग ले रही है, अंदर वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं आंतरिक कक्षक के संकुल। आ गई बात ढंग से समझ में। उसके बाद ध्यान दो, ठीक है, उसके बाद समझें। अब अपन नेक्स्ट देखो इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को समझो। Ni लिया, ठीक है, उसके सबसे पहला काम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 3d8 4s2, फिर Ni+2 स्टेट में 3d8 हो गया, और +2 के मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 8 भर दिया ग्राउंड स्टेट में, 4s बना दी, 4p बना दी। अब तुम्हें क्या देखना है,